नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। जब रानी काछल गुरु गोरखनाथ जी से रानी बाछल की जगह वो वर ले गई, तो जब वो पहुंची तो अब रानी बाछल जी नौलखे बाग की तरफ जा रही हैं। इधर रानी बाछल जब भंडारे की सकल सामग्री लेकर नौलखे बाग में पहुंची तो वहां एक भी संत महंत उसे दिखाई नहीं दिया। कोई संत महंत वहां नहीं थे, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी ने आदेश दे दिया था कि अब जो कार्य करने आए थे वो हो गया है, अब यहां से चले। तभी वहां से चल दिए। लेकिन जब रानी बाछल वहां पहुंची तो कोई नहीं था वहां, कोई डेरा तंबू ही नहीं। सिर्फ संतों की धूनी की राख जरूर पड़ी दिखाई दे रही थी। बाग का ऐसा नजारा देखकर और गुरुदेव को व साधु सन्यासियों को वहां ना पाकर बहुत ही हैरान हो वे माली मालन से पूछने लगी, यहां से सब संत महात्मा लोग क्यों चले गए? क्या तुम लोगों को इसका कारण पता है? मैं तो महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की आज्ञा अनुसार अपने हाथ से भंडारे की सारी सामग्री बनाकर लाई हूं। उन्हें इस प्रकार नहीं जाना चाहिए था। वे कब गए, कहां गए? तुम कुछ बता सकते हो तो जल्दी से जल्दी बताओ। महारानी बाछल की घबराहट देखकर माली मालिन हाथ जोड़कर कहने लगे, महारानी जी, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि एक नारी आप जैसे ही वस्त्र पहने अंधेरे में ही भोजन सामग्री का हारों द्वारा बग्गियों में भरवा कर लाई थी और सब संतों को जी मां 2 पुत्रों का वरदान लेकर चली गई। आपकी बात सुनकर तो ये अंदाजा लगता है वे हम दोनों साधु संतों और महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को भ्रम में डालकर 2 पुत्रों का वरदान लेकर चलती बनी और आपके करे धरे पर पानी फेर गई। अपने बाग के मालिन माली की बात सुनकर महारानी बाछल बोली, संत महंतों को गए कितनी देर हो गई और वे किधर को गए, सो मुझे शीघ्र ही बताइए। सज्जनों, महारानी बाछल की परेशानी सुनकर बाग के माली और मालिन बोले, महारानी जी, उन्हें गए ज्यादा देर नहीं हुई है, मुश्किल से मील आधा मील ही पहुंचे पाए होंगे। वे संत लोग इधर को ही गए हैं। वे सामने ही उनके झंडे दिखाई दे रहे हैं। क्या शंख घड़ियालों की आवाजें आपको नहीं सुनाई पड़ रही है? हमें तो खूब सुनाई पड़ रही है। जरा इधर मुंह घुमाकर देखो, उनके झंडे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। माली मालिन की बात सुनकर महारानी बाछल हक्की बक्की सी अपनी निगाह उठाकर चारों तरफ देखने लगी। तब उसे संतों महंतों के झंडे दिखाई दिए और धीमी आवाज घंटे गड़ियालों की भी सुनाई पड़ी। उसे अपनी बहन काछल के कपट जाल को समझने में एक पल की भी देर न लगी। वे घबराकर अपने सब दास दासियों और कहारों से बोली, तुम लोग भंडारे की सब भोजन सामग्री लेकर मेरे पीछे आओ। मैं अपनी बग्गी में बैठकर शीघ्र ही साधु संतों को रोकने की कोशिश करती हूँ। तब तक तुम लोग वहां पहुंच जाओगे जहां ये भगवा रंग के झंडे दिखाई दे रहे हैं और घंटे घड़ियालों की ध्वनि सुनाई दे रही। अपने सभी नौकरों को आदेश दे, रानी बाछल बग्गी में सवार हो चंद मिनटों में ही महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंच गई। सज्जनों, जब महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने दूर से रानी बाछल के बग्गी में बैठे अपने ओर आते देखा तो वे रुक गए। अपने गुरु के दर्शन कर महारानी बाछल की आंखों से मोतियों के समान टप टप आंसुओं की धारा बहने लगी। वे अपने दोनों हाथ जोड़कर निराश हो बोली, गुरुदेव, मैं बड़ी अभागिन हूं। ना मालूम पूर्व जन्म में कितने पाप किए थे जिनका फल इस जन्म में भोग रही हूं। आपकी दया होने पर भी हवन करते हाथ जल जाते हैं। ये पापों का ही परिणाम है। मैं आपकी आज्ञा अनुसार रात भर मेहनत कर अपने हाथ से बनी भोजन सामग्री लेकर ठीक समय पर बाग में आ पहुंची और आप सब लोग उससे पहले ही यहां से चले आए। ये मेरे भाग्य का ही दोष जान पड़ता है। जब मैं नौलखे बाग में पहुंची तो उससे पहले ही आप डेरे तंबू उखाड़कर यहां आ पहुंचे। गुरु गोरखनाथ जी तो अपनी भक्त रानी बाछल की परीक्षा ही ले रहे थे। वे गुस्से में भरकर बोले, ओ गढ़, ये क्या बात है? अभी अभी जरा देर पहले तो इसे वरदान दिया था
और ये अब फिर हमें दुखी करने आ पहुंची है। ये सब क्या है? संत ओगड़नाथ ने महारानी बाछल के सामने पहुंचकर सारी बात भली प्रकार समझी और कपटिन काछल का कपट जाल अच्छी प्रकार समझ लिया। आज हमारे गुरुदेव भी कपटिन काछल के धोखे में फंस गए। संत ओगड़नाथ अपने दोनों हाथ जोड़कर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज से बोले, गुरुदेव, इस मायावी संसार से आप भी धोखा खा गए। कपटिन वरदान ले भागी और आपकी भक्तिन ये ददरेवा नगरी की महारानी बाछल, चौहान वंश उजागर राजा जेवर सिंह की धर्मपत्नी, जिन्हें आपकी जोत जलाते मुद्दतें गुजर गई, आपके प्रसन्न हो जाने पर ये आपकी दया पात्र थी। इसलिए हम सब लोग आपके साथ बागड़ देश आए थे। ये तो हम सब संतों को दिन रात सेवा करके भी खाली हाथ रह गई है। और कपट वेशधारी दूसरी नारी आपको धोखा देकर वरदान लेकर चली गई। ओगड़नाथ की सारी बातें सुनकर महायोगी गोरखनाथ जी अपनी आंखें लाल करके बोले, अच्छा, तो अब इतना खराब जमाना आ गया कि संतों महंतों के साथ भी ये लोग धोखाधड़ी करने में नहीं चूकते। मुझे भी देखना है कि काछल धोखा देकर जाएगी कहां। इतना कहकर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने अपना कमंडल हाथ में उठाया और उसमें से थोड़ा सा जल हाथ में लेकर जब मंत्र पढ़कर शराप देने को हुए, तभी महारानी बाछल अपने दोनों हाथ जोड़कर रोती हुई बोली, गुरुदेव, मैं सब समझ गई, अब आप दया करें। इतना सुनते ही महायोगी गुरु गोरखनाथ जी बोले, कौन थी वे प्रपंचनी? साफ साफ क्यों नहीं बताती? महारानी बाछल बोली, गुरुदेव, वे कोई गैर नहीं थी, मेरी सगी बहन है जिसका नाम काछल है। जब मैं आपके भंडारे का इंतजाम करने अपने महल में पहुंची तो काछल ने मेरे चेहरे पर खुशी के आसार देखकर पूछा था, बहन, आज तुम्हारे चेहरे पर बहुत खुशी झलक रही, इसका क्या कारण है? इस बात को आप जरा गौर से समझें। तभी कहते हैं कि अपने राज, अपने भेद अपने किसी सगे संबंधी को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि किसी के दिल में क्या छुपा है ये हम नहीं जान पाते। अब रानी बाछल कह रही है कि मैंने गुरुदेव के प्रसन्न होने और वरदान मिलने की सारी कहानी जो भी मेरे मन के भीतर थी, मैंने काछल को समझा दी। उसने मुझसे सारा विवरण समझकर कहा, बहन, मैंने देवी के 9 दिन के व्रत किए हैं जो आज पूरे हो गए। मुझे तुम अपनी पोशाक पहनने के लिए दे दो और मैं अभी पूजन से निपटकर वापस भिजवा दूंगी। पुरोहित जी ने मांगे हुए ही कपड़े पहनकर पूजन का विधान बताया है। मैंने अपनी बहन को कपड़े दे दिए। वे जल्दी जल्दी उठकर उल्टा सीधा भोजन बना आप लोगों को झटपट जिमा वरदान लेकर घर जा पहुंची और मेरी पोशाक मुझे वापस भिजवा दी। इसी तरह देवी के पूजन के बहाने उसने मुझे भी अपने कपट जाल में फांस लिया। श्री गुरु महाराज, मैं उसका माया जाल उस समय ना समझ पाई, परंतु अब अच्छी तरह जान गई हूं। हे महायोगी गुरु गोरखनाथ गुरुदेव, उसकी कोई खता नहीं, वे भी बांझ थी। उसने वरदान लेने की अपनी कपट योजना ही पुत्र प्राप्ति का ठीक साधन समझा और वे अपने उद्देश्य पूर्ति में बिना दुख उठाए ही कामयाब हो गई। इसलिए वे दया की पात्र है, आप उसे शराप ना दें। वे भी बिना संतान के मेरी तरह ही दुखी है। महारानी बाछल के वचन सुनकर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी मन ही मन अति प्रसन्न हुए और कहने लगे, वाह रे भारत की नारी, तुम कितनी उदार और दयावान हो, इसलिए तुम्हारी मनोकामना कैसे अधूरी रह सकती है। फिर प्रत्यक्ष में परीक्षा लेने के लिए बोले, परंतु महारानी, उसने तो बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैंने तो तुम्हारे धोखे में उसे 2 पुत्रों का वरदान दे दिया। मेरे पास सिर्फ 2 ही दाने सिद्ध किए हुए थे, अब तो मेरे पास और कोई साधन नहीं है। उसका भाग्य अच्छा था, वे अपने पुण्य प्रताप से 1 के बदले 2 पुत्रों का वरदान ले गई। तुम्हारे भाग्य का सितारा मध्यम था, तुम अपने पूर्व जन्म के पाप के कारण हाथ मलती रह गई। अब ऐसा करना, उसके 2 पुत्र जन्म लेंगे, उनमें से 1 उससे मांगकर तुम पाल लेना और अपना ही बेटा समझकर उसका पालन पोषण कर अपना कलेजा ठंडा करना।
फिर ओगड़नाथ से बोले, ओगड़, अब तुम रानी बाचल से कहो कि ये अपने घर जाएं। संतों को ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं होता। संत ओगड़नाथ ने जब अपने गुरुदेव को इस प्रकार रूखा उत्तर देते देखा तो वे बड़ा हैरान हुआ। फिर अपने गुरुदेव से हाथ जोड़कर बोले, धन्य है गुरुदेव आपकी माया। कपटी मायाविनी नारी को 2-2 पुत्रों का वरदान, और अपनी भक्त सती सुशील नारी जो छल कपट से कोसों दूर है, वह एक पुत्र से भी वंचित रह जाए। क्या इसे एक पुत्र का वरदान देने में आपके खजाने में कोई कमी आ जाएगी? क्या करूं, मैं भी बेबस हूं। शिष्य का नाता है, नहीं तो मैंने आपसे क्या नहीं सीखा। ओगड़नाथ की बात सुनकर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी अपने दोनों नेत्र बंद कर समाधिस्थ हो सीधे पाताल लोक जा पहुंचे, जहां नागों का राजा था। जब राजा वासुकी ने निगाह उठाकर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को देखा तो अपने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अब कहते हैं कि पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महादेव भोले भंडारी के पास पहुंचे तो उन्होंने उन्हें नागों का राजा जो वासुकी था उनके पास जाने को कहा। अब जब गुरु गोरखनाथ जी वहां पहुंचे तो वासुकी जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने राजा वासुकी को आशीर्वाद दिया। राजा वासुकी हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, सिंहासन की शोभा बढ़ाएं और यहां आकर दर्शन देने का अभिप्राय अपने दास को बताएं। राजा वासुकी के मधुर वचन सुनकर योगेश्वर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी सिंहासन पर विराजमान हो गए और कहने लगे, हे राजन, मैं आपके पास जरूरी काम से आया हूं। मुझे अपनी भक्त रानी बाचल को एक संतान का वरदान देना है। उसके भाग्य में संतान लिखी ही नहीं है, परंतु मुझे उसे ऐसा वरदान देना है कि उसके इस पुत्र को भारतवर्ष के क्या विदेशों तक के लोग हमेशा किसी न किसी रूप में पूजते रहे और इसकी पूजा करने वालों की मनोकामनाएं पूरी होती रहे। राजा वासुकी अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, जिसे आप उचित समझ ले वो ले जाएं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप चाहे तो तक्षक को ले जाएं और आज्ञा हो तो मैं खुद आपके साथ चलूं। ये कौन नहीं चाहेगा कि मुझे दुनिया के लोग देवता के समान पूजे। जैसी भी आज्ञा गुरुदेव करेंगे सेवक उसका पालन करेगा। महायुगी गुरु गोरखनाथ जी ने राजा वासुकी की प्रेम भरी वाणी सुनकर बोले, हे राजन, मुझे सिर्फ पद्मनाग की आवश्यकता है और किसी की नहीं। राजा वासुकी ने अपना शीश झुकाकर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की आज्ञा मान मंत्र जपा। मंत्र के पढ़ते ही पद्मनाग हाजिर हो गया और राजा वासुकी व महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को अपना शीश झुकाकर प्रणाम किया। राजा वासुकी और गुरु गोरखनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो बेटा। फिर राजा वासुकी ने पद्मनाग पर अपना हाथ फेरा तो देखते ही देखते उसका चोला बदल गया। वे मनुष्य के समान अति सुंदर दिव्य देहधारी राजकुमार बन गया और दोनों हाथ जोड़कर पूछने लगा, राजन, मुझे क्या आज्ञा है? राजा वासुकी बोले, बेटा पद्मनाग, अब तुम्हें इन योगेश्वर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के साथ जाकर इनकी आज्ञा पालन करना है। ये योगेश्वर महान संत सिद्ध आत्मा पुरुष है। इनका अवतार ही भक्तों का दुख हरने के लिए हुआ है। इनकी आज्ञा मानकर चलने में ही हम सबका कल्याण और मोक्ष प्राप्ति का सरल उपाय है। पद्मनाग ने हाथ जोड़कर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, सेवक को आज्ञा करें। गुरु गोरखनाथ जी बोले, बेटा पद्मनाग, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है कि तुम सारे संसार में पूजे जाओगे और मेरा नाम भी रोशन करोगे। अब तुम मेरे धूने पर जाकर वेद मंत्रों द्वारा सिद्ध करी हुई गुगल रखी है, सूक्ष्म शरीर से उसमें समा जाओ। जब महारानी बाचल उसका सेवन कर ले तब तुम उसके गर्भ में जा विराजना। सजनों, पद्मनाग ने तुरंत ही महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की आज्ञा का पालन किया। वे तुरंत ही धूनी पर पहुंचे, गुगल के भीतर जा समाये। इधर पद्मनाग ने गुरु आज्ञा का पालन किया, उधर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी दोनों आंखें खोलकर समाधि तोड़ने पर देखा कि महारानी बाचल तन मन धन से गुरु सेवा में तल्लीन है।
उसके सिर के बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा काला स्याह पड़ गया है, आंखें सूज रही हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने रानी बाछल के शीश पर हाथ रखकर कहा, रानी, तूने बड़ा कष्ट उठाया है। इतना सुनते ही रानी बाछल की आंखों से मोती के समान आंसुओं की वर्षा होने लगी। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, रानी, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, अब तुम्हें मनचाहा वरदान दूंगा। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के इतना कहने ही रानी बाछल अपने सारे कष्टों को भूल गई। उसके चेहरे पर चमक और आंखों में रौनक दिखाई देने लगी। महारानी बाछल का दिल बाग बाग होकर महायोगी गुरु गोरखनाथ के चरणों में झुक गया। उसे अपनी मनोकामना पूरी होती नजर आने लगी। प्यारे बंधुओं, सज्जनों, महारानी बाछल का मस्तक गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में झुक गया। वे अपने गुरु को बारंबार प्रणाम करने लगी। योगीराज बोले, रानी, मस्तक उठाकर अपना हाथ आगे करो, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। रानी बाछल ने गुरु आज्ञा का पालन कर अपना मस्तक उठाकर हाथ आगे कर दिया। गुरु गोरखनाथ जी ने हव्य नाम की गुगल अपनी धूनी से उठाकर, जिसमें पाताल लोक वाला पद्मनाग भी सूक्ष्म रूप धारण कर विराजमान थे, और अपनी बाईं जांघ की मैल से एक बत्ती सी बटकर बनाई और मैल और गुगल को एक जगह मिलाकर बोले, बेटी बाछल, ये प्रसादी रूपी गुगल खाना। इस सिद्ध करी हुई गुगल के प्रताप से तुम्हें वीर धीर पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसका यश भारतवर्ष में तो फैलेगा ही, विदेशों में भी देवता की भांति लोग इसे पूजेंगे, क्योंकि इसका मिला हुआ वरदान भक्तों की मनोकामना पूरी करेगा। इसलिए इसे हर जाति के नर नारी पूजन करके अपना मस्तक झुकाया करेंगे। इस गुगल को जो भी बांझ प्रसादी रूप में खाएगी, वे भी वीर धीर संतान की जननी बनेगी। तुम्हारी कपटिन बहन काछल के जो पुत्र जन्मेंगे, वे भी अपनी माता के समान ही कपटी होंगे। उनके कपटी स्वभाव के कारण ही तुम्हारे पुत्र द्वारा मारे जाएंगे। तुम्हारी कपटिन बहन काछल अपने स्वभाव के कारण ये भी ना सोच सकी कि प्रसादी की जौ का दाना एक साथ ना खाकर कुछ दिन आगे पीछे एक एक करके खाना चाहिए। दोनों दाने एक साथ खाने से दोनों संतान एक साथ ही जन्म लेंगी। उससे उसे बड़ी भारी तकलीफ उठानी पड़ेगी। 2 संतानों से उसके पेट की दशा क्या बनेगी। दुष्टा को अपने अन्याय का नतीजा न्यायकारी ईश्वर की तरफ से खुद ब खुद मिल जाएगा। अच्छा, अब तुम जा सकती हो, हमारा भी अब यहां से चलना ही ठीक है। रमता जोगी और बहता पानी ही ठीक होता है। अपने सिद्ध योगी महायोगी गुरु गोरखनाथ के वचन सुनकर महारानी बाछल गुगल की प्रसादी ले और महायोगी गुरु गोरखनाथ को प्रणाम कर अपने महल में आ गई और अपनी सास के चरण छूकर आशीष प्राप्त की। रानी बाछल को महल में आया देखकर सभी सखी सहेलियां व दास दासियां आई और तरह तरह के प्रश्न पूछने लगी। महारानी बाछल ने भी सिद्ध योगी महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की तारीफ कर करके वे हव्य रूपी गुगल दिखाई, जिसे देखकर सबके चेहरों पर प्रसन्नता झलकने लगी। परंतु जो बांझ सहेलियां थी, उनके चेहरे पीले पड़ गए, मुंह पर उदासी छा गई और किसी किसी की आंख से तो आंसुओं की धारा भी बहने लगी। परंतु अपनी हमजोलियों का दुख दयालु महारानी बाछल से नहीं देखा गया। उसने अपने मन में विचारा, क्यों ना उस हव्य गुगल में से थोड़ा थोड़ा इन्हें भी खाने को दे दूं। दया धर्म की नाव के खुद प्रभु खेवण हार है। इस प्रकार अपने मन में विचार कर भगवान के भरोसे महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज का ध्यान धर थोड़ी थोड़ी गुगल तोड़कर प्रसाद रूप में सभी बांझ नारियों की बांट दी गई। अब पद्मनाग महारानी बाछल की ये लीला देखकर पहले तो हैरान हुआ, फिर सोच विचार कर अपना थोड़ा अंश सहेलियों की गुगल में भी छोड़ दिया। महारानी बाछल ने अपनी सहेलियों से कह दिया, इस प्रसादी रूपी गुगल को ताजे पानी के साथ निगल लेना। पंडतानी ने उस समय तुरंत पानी पीकर गुगल निगल लिया और उसके बाद लूना चमारी ने भी पंडतानी
कि देखा देखी पानी के साथ गुगल निगल लिया। उसके बाद दासी ने खाया। फिर हाथ जोड़कर दासी रानी बाछल से बोली, महारानी जी, अपनी नीली घोड़ी भी तो बांझ ही है, थोड़ी गुगल उसके दाने में भी क्यों ना मिला दी जाए, शायद उसके भी भाग जाग जाए। दयालु महारानी बाछल ने दासी के कहने से थोड़ी गुगल अपनी नीली घोड़ी के दाने में भी मिलवा दी और बाकी बची हुई गुगल महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज का ध्यान धर प्रभु का नाम स्मरण कर पानी के साथ स्वयं खा गई। इच्छा बलवान कहकर संतोष की सांस ली। अब महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का वरदान था कि प्रसादी गुगल जो भी ग्रहण करेगा उसके बांझ चौपन था वो समाप्त हो जाएगा। अब एक दिन महारानी बाछल का सैयस नीली घोड़ी को टहलाने व पानी पिलाने तालाब पर ले गया। उसने घोड़ी को पानी पिलाकर पास ही एक पेड़ से बांध दिया और स्वयं अपने कपड़े उतार तालाब में नहाने लग गया। भगवान की दया कहो या महायोगी गुरु गोरखनाथ जी कृपा से स्वर्गलोक के राजा इंद्र का घोड़ा भी उसी तालाब के निकट आ पहुंचा और नीली घोड़ी को बंधा देखकर समागम कर इंद्रलोक को उड़ गया। सैयस ने नहाते नहाते ये सारी घटना अपनी आंखों से भली प्रकार देखी थी, जिसके कारण महल के सभी दास दासियों को पता चल गया था। और जब ये खबर महारानी बाछल को महल के दास और महारानी की सहेलियों ने सुनाई, जिन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की दी हुई हव्य गुगल का सेवन किया था, उन्होंने तो भी अपने अपने पतियों के संग प्रेम लाभ किया। महारानी बाछल पर भी गुगल ने अपना प्रभाव किया और उन्हें भी गुगल की तासीर का पता अपनी सखियों की तरह शीघ्र ही चल गया। वे घबराकर अपनी सास राजमाता के पास जा पहुंची, जिसे सुनकर वे भी सोचने लगी, देखो दुनिया के लोगों पर इस बात का क्या असर पड़ेगा। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। इन दुनिया वालों ने सीता जी को भी नहीं बख्शा। उन्हें भी कह दिया, जब ये रावण के घर से आई है तो राम के किस मतलब की रह गई। मेरा बेटा घर होता तो कोई बात नहीं होती। बाछल रानी की ननद छबीलदे उस समय अपनी ससुराल गई हुई थी। वे भी मौजूद होती तो शायद इस प्रकार रस में विष ना घुलता। अब ये बातें महारानी बाछल और उनकी सास बातें कर रही हैं और सोच रही हैं, क्योंकि पति घर में नहीं है और जो वरदान दिया है वो तो संपूर्ण होगा ही होगा। आगे क्या होता है ये आपसे साझा करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अड़क निरंजन।